सबसे अच्छे 5 सबसे बुरे फ्रूट्स आपके ब्लड ग्लूकोज के लिए। डोंट टेक मी रॉन्ग, सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं, नेचुरल चीज़ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत अच्छी हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपकी इंसुलिन लेवल ज़्यादा स्पाइक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते। मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखें और सेव करें, ताकि जब भी कोई फ्रूट खाने लगे तो आपको पता हो कि कौन सा आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा फ्रूट जो कि आप कभी भी किसी भी वक्त खाएं वो है हर तरह की बेरीज। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, दूसरा इनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है और इनके अंदर शुगर बहुत लो होती है। फॉर एग्जाम्पल आधा कप बेरीज का अगर आप लें, उसके अंदर 2 ग्राम शुगर होगी और 4 ग्राम फाइबर्स होगा, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे ऑरेंजेस भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके अंदर 12 ग्राम ऑफ शुगर होती है और 3 ग्राम ऑफ फाइबर। आपने देखा है इसमें शुगर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फाइबर भी अच्छा है। अब अगर ऑरेंजेस खाना बेहतर है, ऑरेंजेस का जूस पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप एक ऑरेंज खाते हैं तो 4 ग्राम फाइबर ले रहे हैं, लेकिन जब आप ऑरेंज का जूस निकालेंगे 5 ऑरेंजेस का, तो 12 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ, तो आपने कितना सारा शुगर ले लिया और उसको फाइबर निकाल के आपने बाहर फेंक दिया। तो इसलिए ऑरेंजेस खाना बेहतर है बजाय के जूस के। उसके बाद आता है एप्पल, जो कि बहुत हेल्दी है। उसके अंदर 20 ग्राम ऑफ शुगर और तकरीबन 5 ग्राम ऑफ फाइबर होता है, जो कि अच्छा है। पर अगेन आप देखें शुगर कंटेंट इसमें भी ज़्यादा है। एप्पल खाना बेहतर है बजाय के एप्पल जूस के। इसका फाइबर हेल्प करता है आपके ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। और दूसरी बात, अनलेस कि आपके मुंह में दान नहीं है, प्लीज़ 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 जब भी एप्पल खाएं उसको छिलके के साथ खाएं। अगला फ्रूट है हमारा कीवी, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके कोई फ़ायदे नहीं है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर 6 ग्राम ऑफ शुगर होती है और 3 ग्राम ऑफ फाइबर। शुगर लेवल बहुत इसका कम है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये फ्रूट फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। ये आपकी बॉडी में जाके आपकी इन्फ्लेमेशंस को भी करता है कम, और आपके स्ट्रेस लेवल को भी। उसके बाद फ्रूट जो कि कोकोनट है, जिसको हम बहुत ही कम अहमियत देते हैं, थोड़ा बहुत अपनी डिज़र्ट्स में डाल देते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं। जो कोकोनट है फुल ऑफ फाइबर है। 1 आउंस, सिर्फ और सिर्फ 1 आउंस कोकोनट में तकरीबन 5 ग्राम फाइबर है और 3 ग्राम उसके अंदर शुगर होती है, बहुत ही कम शुगर। सो मेक श्योर कोकोनट ज़्यादा खाएं, स्पेशली अनस्वीटेंड। जो बाज़ार में स्वीटेंड कोकोनट मिलता है वो नहीं। और अब बात करते हैं वो फ्रूट्स जो कि आपके लिए खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो कि आपके शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा स्पाइक करेंगे। उसमें नंबर 1 पर आता है बनानास। बनानास के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, स्पेशली वो वाले बनानास जो कि बहुत राइप होते हैं। एक मीडियम बनाना के अंदर तकरीबन 20 ग्राम ऑफ शुगर और सिर्फ 3 ग्राम्स ऑफ फाइबर हैं, जो कि फाइबर बहुत कम है और शुगर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बहुत ही ख़राब मेरे हिसाब से शुगर लेवल्स के लिए जो फ्रूट है वो है ग्रेप्स। इसके अंदर 20 ग्राम्स ऑफ शुगर है और ओनली 1 ग्राम ऑफ फाइबर्स। आप सिर्फ इमेजिन करें, हम अपने टीवी देखते हुए जब ग्रेप्स खाना शुरू करते हैं, क्योंकि खाना इतना आसान है, तो बहुत सारे ग्रेप्स खा जाते हैं। इसके अंदर कितनी ज़्यादा शुगर है। इसके बाद बारी आती है मैंगोज़ की। मैंगोज़ में तकरीबन 22 ग्राम शुगर है और सिर्फ 2 ग्राम फाइबर। तो शुगर बहुत ज़्यादा एंड नो फाइबर। अब नेक्स्ट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल हम सबका बहुत फेवरेट होता है। पाइनएप्पल के अंदर तकरीबन 20 ग्राम ऑफ शुगर और सिर्फ 2 ग्राम ऑफ फाइबर है। अगेन सेम थिंग। अब सिर्फ इमेजिन ये करें कि जब आप फ्रूट स्मूदी पीते हैं, जिसके अंदर बनाना एंड मैंगोज एंड पाइनएप्पल डालते हैं, तो उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। आपको लगता है मैं तो सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन वो जो फ्रूट की जो स्मूदी थी, वो उसने आपका ब्लड शुगर लेवल इतना स्पाइक किया कि यस, आपकी बॉडी इस तरह की बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ जब आप पूरा दिन करते हैं, तो आपकी बॉडी हर वक्त इंसुलिन स्पाइक में रहती है। और जब आपका दिन का आगाज़ आप अपनी फ्रूट स्मूदी के साथ करेंगे, तो यस, आपका पूरा दिन आपको क्रेविंग होगी शुगर्स की। और लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करता है वो है डेट्स। डेट्स के अंदर तकरीबन 16 ग्राम ऑफ शुगर है एंड 1 ग्राम ऑफ फाइबर्स। अब ये सारे के सारे जो मैंने आपको फ्रूट्स बताए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, ये आप खा सकते हैं, बट मेरे ख्याल में आप पहले जब अपना खाना खाएं, पहले प्रोटीन्स लें, उसके बाद आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स लें, और उसके बाद एज अ डिज़र्ट ये कोई फल आप ले सकते हैं। जब आपने अपना पूरा खाना खा लिया, तो एंड में ये आप फल ऑटोमेटिकली बहुत कम खाएंगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्रूट किसके साथ
खाते हैं। जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स आप एक साथ खा रहे होते हैं। उससे बेहतर अगर आप एप्पल खा रहे हैं और एप्पल के ऊपर पीनट बटर लगा के खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप कोई भी फ्रूट ले रहे हैं उसके साथ चीज़ के साथ खा रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा क्योंकि आप प्रोटीन साथ ले रहे हैं। ये छोटी छोटी आप चेंजेस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगे।